आज मैं सिखाऊंगी मैच्योर स्किन पे मेकअप कैसे करें। अगर आपके भी 40-50 प्लस एज हो गए हैं, आप वीडियो देख रही हैं, तो आपके लिए तो ये वीडियो हेल्पफुल है ही। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर वो सीख जाएगी तो अपनी मम्मा का, अपनी दादी जी का भी मेकअप कर सकती है। तो सबसे पहले आपको स्किन को अच्छे से क्लीन करना है। तो मैंने यहाँ पे वेट वाइप्स लिया है, देन अच्छे से मैं फेस को पूरा क्लीन कर रही हूँ। अंडर आइज एरिया, माउथ के राउंड नेक एरिया, सारा आपको अच्छे से क्लीन करना है। प्रॉपर क्लींजिंग हो जाए, आपका फेस क्लीन हो जाए, उसके बाद एक टोनर आपको अप्लाई करना है। देखिए मैच्योर स्किन क्या होती है, ड्राई होती है, डिहाइड्रेट रहती है, तो उसे मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। तो आप टोनर ज़रूर लगाएं, ठीक है। उसके बाद आपको उसे पेंट्रेट होने दें, हल्का फेस गीला ही रहेगा, और आपको एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र लगाना है। ये ज़रूरी है क्योंकि मैच्योर स्किन थोड़ा सा डिहाइड्रेट रहती है, तो इसे मॉइस्चराइज़र की ज़्यादा कमी होती है। तो हमको क्या करना है कि अच्छा एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र लगाना है। मैं यहाँ पे बायोटिक का लगा रही। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लें, तो बायोटिक का हर्बल प्रोडक्ट है और ये बहुत ही हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है, तो आप ये यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। ये आपको लेना है, पूरे फेस पे अच्छी तरीके से मसाज करनी है ताकि ये स्किन पे अच्छे तरीके से पेंट्रेट हो जाए और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग ग्लोई मेकअप रहे, पैची केकी ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है रिकॉर्ड का प्राइमर। रिकॉर्ड का प्राइमर ऑल टाइप स्किन के लिए है, प्लस कि ये मेकअप को फ्लॉलेस रखता है। तो आपको ये लगाना है अच्छे से माउथ के अराउंड, नोज़ पे, फॉरहेड पे। अगर आपको पता है कि आपका मेकअप कहाँ से मेल्ट होता है या फिर कहाँ से हट जाता है, तो वहाँ पे लगाकर अच्छे से मसाज करें, ठीक है। अब अच्छे से आपको लगाना है। उसके बाद पिगमेंटेशन है स्किन पे, तो डार्क कलर का कंसीलर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ। तो डार्क कंसीलर पहले यूज़ करूँगी। फेस पे थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, यू कैन सी, आप देख सकते हो। तो जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है वहाँ पे हम लगाएंगे। और ये लिक्विड कंसीलर क्या होता है कि इसका जो लेयरिंग कम होगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर मैच्योर स्किन में मेकअप कर रही हैं तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम रखें, प्लस कि लिक्विड प्रोडक्ट ही यूज़ करें। ज़्यादा क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट ना यूज़ करें, ज़्यादा थिक प्रोडक्ट ना यूज़ करें। उससे क्या होगा, लेयरिंग ज़्यादा हो जाएगी और आपका मेकअप केकी पैची हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है और क्वांटिटी हमेशा कम रखनी है, ठीक है। तो ये लिक्विड प्रोडक्ट है, जहाँ पे पिगमेंटेशन मैं वहाँ पे लगा रही हूँ, वहाँ पे आपको भी लगाना है। लगाने के बाद अच्छे से आपको ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग आपको डैबिंग मोशन में और हल्के हाथों से करनी है, ज़्यादा प्रेसिंग नहीं देना है, ये बात का ध्यान रखें। अगर ज़्यादा प्रेसिंग देंगे तो वहाँ से प्रोडक्ट हट जाएगा और जो कवरेज आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है और अच्छे से डैबिंग मोशन में आपको ब्लेंडिंग करनी है प्रॉपर पूरे फेस पे जहाँ पे आपने कंसीलर लगाया है, ठीक है। तो पहले लगाना है डार्क कंसीलर जहाँ पे पिगमेंटेशन है। अंडर आइज एरिया में डार्क सर्कल है तो भी आप यही चीज़ करेंगे। पूरे फेस पे कहीं पे भी आपको पिगमेंटेशन नज़र आ रहा है तो आप यही चीज़ करोगे, यही स्टेप को फॉलो करोगे। तो क्या करना है, आपको डार्क कंसीलर लगाना है और अच्छे से प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है। क्वांटिटी कम रखना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अगर दोबारा ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, बट एक बार में आपको ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। तो जब आप डार्क कंसीलर लगा लोगे तो उसके बाद आपको लगाना है अपने स्किन टोन से लाइट कंसीलर, ठीक है। तो जब ये लगा लेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे प्रॉपरली, तो उसके बाद लगाएंगे लाइट कंसीलर, ठीक है। देख रहे हो ब्लेंडिंग कैसे हो रही है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करना है। यू कैन सी, आप देख सकते हो लगाने के बाद कवरेज कितना अच्छा है, वो पिगमेंटेशन कितना अच्छा कवर हो गया है। तो पहले डार्क लगाए थे, उसके बाद आपको लाइट लगाना है। यू कैन सी, आप देख सकते हो इस तरीके से आपको लेना है और क्वांटिटी जैसा कि मैंने कहा कम रखना है, ठीक है। तो हल्का हल्का आपको इस तरीके से, जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे भी आपको लगाना है, ठीक है। आप समझ रहे हो, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही आपको करना है। बहुत ईजी है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर लगाना है, डार्क कंसीलर के ऊपर। जहाँ जहाँ आपने डार्क लगाया था वहीं पे आपको लाइट लगानी है, पूरे फेस पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैंने जहाँ जहाँ डार्क लगाया था वहाँ पे उसे ब्लेंड करके फिर मैंने लाइट लगाया, वैसे भी आपको भी करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग देखो जैसे मैं कर रही हूँ, जस्ट लाइक वैसे ही आपको करना है, ज़्यादा प्रेसिंग नहीं करना है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि लाइट हैंड से ही ब्लेंडिंग आपको करना है। लाइट हैंड से क्या होगा कि कवरेज आपको पूरा मिलेगा, प्रोडक्ट आपकी अच्छी ब्लेंडिंग भी होगी,
ठीक है। तो इस तरीके से डैबिंग मोशन में डैब डैब करते हुए करना है। अगर आपको प्रॉपर मेकअप सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। मैं बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सेल्फ मेकअप ओनली 2000 एंड बेसिक टू एडवांस ओनली 20,000। ठीक है, इसमें आपको बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगी जिसमें कि आप ब्राइडल मेकअप भी कर सकती हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे से। जितना आसानी से आप सीख जाए, अब जब तक आप सीख नहीं जाओगे मैं आपको सिखाती रहूँगी, चाहे वो वीडियो के माध्यम से या फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से या फिर मैं जो क्लासेस लेती हूँ या फिर कभी लाइव आ जाती हूँ, उसमें आप जो भी क्वेश्चन आपके रहते हैं वह मैं आपको बताऊँगी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार बता दिया फिर दोबारा नहीं बताऊँगी। मैं जब तक आप सीख नहीं जाओगे ना तब तक मैं गाइड करूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए, ये ऑफ़र है, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकती हैं। अब 2 शेड का फाउंडेशन लेना है आपको। जब कंसीलर अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए, आप देख सकते हैं कवरेज कितना अच्छा है, फेस में जो भी पिगमेंटेशन था कितना अच्छे से हाइड हो गया है। ठीक है, अब 2 शेड आपको लेना है, डार्क एक लाइट, दोनों फाउंडेशन को मिक्स मैच करना है। देन आपको कंसीलर ब्रश से अप्लाई करना है डॉट डॉट फॉर्म में, पूरे फेस पे नहीं करना है, पहले हाफ फेस पे करेंगे। देन आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है डैबिंग मोशन में। देखिए मेकअप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ब्लेंडिंग, तो ज़्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है, तो आपको ब्लेंडिंग प्रॉपर करनी है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी, अच्छा का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा करना है आपको ब्लेंडिंग, ओवर ब्लेंडिंग नहीं। अच्छा का मतलब वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है, डैबिंग मोशन में प्रेसिंग ज़ीरो रखना है। इस तरीके से अगर आप करती हैं तो आपका मेकअप 100% फ्लॉलेस, लॉन्ग लास्टिंग, ग्लोई, हाइड्रेटिंग सारा कुछ मिलेगा आपको। बस आप इस स्टेप को अच्छे से फॉलो कीजिए। ठीक है, और कोई भी स्टेप को अगर स्किप करोगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा अच्छा। इसलिए एक बात का ध्यान रखिए, जो स्टेप को मैं फॉलो कर रही हूँ बारीकी से वीडियो देखिए, पूरा देखिए और तब फॉलो कीजिए, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 100% आपका मेकअप अच्छा होगा। नहीं मिला तो आप कमेंट्स कर दीजिए, आपको कमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि आपका ये मेकअप, मैंने आपका स्टेप जो फॉलो किया और मेकअप अच्छा नहीं हुआ। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि जो स्टेप मैं बताती हूँ, अगर वो स्टेप को फॉलो करके आप मेकअप करते हो तो आपका मेकअप 100% लॉन्ग लास्टिंग फ्लॉलेस होगा। अब क्या करना है, देखिए मैंने फाउंडेशन कितना कम लिया था, उससे फेस भी नेक भी कवर कर लिया, तो आपको भी ये ध्यान देना है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर मैच्योर स्किन में मेकअप कर रहे हो तो क्वांटिटी कम करनी है, लेयरिंग कम करनी है, प्रोडक्ट कम लगाना है। यू कैन सी, आप देख सकते हो कितना नेचुरल, कितना इवन लग रहा है। फेस देख रहे हो आप। अब कॉन्टूर करना है, थोड़ा सा मैं करूँगी, ऐसे नीड तो नहीं है मगर जॉ लाइन पे थोड़ा नीड है, तो मैं थोड़ा सा कर रही हूँ, बहुत ही शार्पली करूँगी, थोड़ा फेस अच्छे से डिफ़ाइन हो जाए इसलिए कॉन्टूर किया जाता है। तो मैं जॉ लाइन को अच्छे से डिफ़ाइन कर रही हूँ, थोड़ा सा चिक्स को करूँगी और थोड़ा सा फॉरहेड को करूँगी, फिर एक नोज़ पे भी करूँगी। ठीक है, बहुत किन्हीं का फेस जो होता है ना बहुत ज़्यादा चबी होता है, और जैसे 40-50 प्लस के बाद थोड़ा सा जॉ लाइन भी डबल जॉ लाइन दिखता है, तो उसमें कॉन्टूर की नीड होती है। ठीक है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसा मैं कर रही हूँ आप देख सकते हो नोज़ को कैसे कॉन्टूर करना है, जॉ लाइन पे मैंने कैसे अप्लाई किया है। तो जॉ लाइन पे आपको जो लाइन होता है, जो बोन होता है ना, बस वहीं पर लगा कर आपको डैबिंग करनी होती है। और नोज़ पे इस तरीके से मैंने बहुत ही लाइटली किया है, ज़्यादा हैवी मैंने कॉन्टूर नहीं किया, आप देख सकते हो बहुत लाइटली किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिर आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग करनी है। और ये बात का ध्यान रखना है जिस साइड से हम कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए। ठीक है, अगर डार्क रहा या फिर ज़्यादा फाउंडेशन एरिया रहा तो वो जो फाउंडेशन जो ब्लेंडिंग में लगा हुआ है ना, जो ब्यूटी ब्लेंडर में, वो लग जाएगा और जो फिर आपको कवरेज, जो फिनिशिंग, जो शेप दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। तो वो चीज़ ध्यान रखिए कि जिस तरह से ब्लेंडिंग कर रहे हैं वो एरिया क्लीन होना चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रॉपर ब्लेंडिंग कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, बहुत लाइटली मैंने किया है। उसके बाद लेंगे क्रीम ब्लशर। ठीक है, क्रीम ब्लशर मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का कर रही हूँ। ठीक है, ले रही हूँ, ब्रश की हेल्प से मिक्स करना है, देन आपको लगाना है। डायरेक्टली चिक्स पे कभी मत लगाइए, तो केकी पैची आपका मेकअप हो जाएगा। तो हमेशा प्रोडक्ट को एक्टिवेट कर लें, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना होता है स्किन पे। ठीक है,
तो ये बात का ध्यान रखें। उसके बाद क्लीन साइड से आपको अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है, ठीक है। और मैंने देखो क्रीम ब्लशर भी बहुत कम यूज़ किया है। अब मैच्योर स्किन है और ज़्यादा पिंकीस दिखेगा तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो जितना नेचुरल लगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो देख रहे हो आप, बहुत ही नेचुरल लग रहा है। अब आपको क्या करना है, बेस को करना है लॉक, मेकअप को करना है सेट फॉर द लॉन्ग टाइम। तो आपको पाउडर सेटिंग करना ही करना है। अब ऐसा बोलोगे कि मैम मैच्योर स्किन है और डिहाइड्रेट रहता है स्किन और पाउडर सेटिंग कर लेंगे तो मेकअप केक ही नहीं हो जाएगा, पैच ही नहीं हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये जो पाउडर होता है ना, ये बहुत लाइट वेट होता है, ये आपके मेकअप को ना सेट करता है फॉर द लॉन्ग टाइम। तो स्किन कोई सा भी हो, आपको पाउडर सेटिंग करना ही करना है। ये स्टेप को अगर स्किप करते हो तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है। तो मैं आइज़ पे नहीं करूँगी क्योंकि आइज़ पे अभी आई मेकअप करना बाकी है, तो आइज़ पे मैं पाउडर सेटिंग नहीं की हूँ। अब देख लो पाउडर सेटिंग करने के बाद जो मेकअप वो कितना नेचुरल लग रहा है। अब पाउडर ब्लशिंग करेंगे, ठीक है, बहुत ही लाइटली करेंगे। आप देखना ये पाउडर फॉर्म में क्या होता है ना कि थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद लास्ट में जब सेट होता है ना मेकअप तो आपका लाइट हो जाएगा। तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लग गया, आप देखोगे फाइनल लुक में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाउडर ब्लशर लगाना है, आपको डायरेक्टली नहीं लगाना है। मैंने देखे लिया, फिर मैं बैक ऑफ हैंड पे मैंने कम किया, उसके बाद यू कैन सी, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद करेंगे पाउडर हाइलाइटिंग, ठीक है। तो हाइलाइटिंग भी बहुत कम करना है, जो हाइलाइटर लगा रहे हैं ना वो बहुत कम करेंगे। ज़्यादा करेंगे तो ओवर करेंगे, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि हाँ क्या टीनेजर या फिर लगाते हैं टीनेजर में तो वो चलेगा, मगर अब मैच्योर स्किन में ज़्यादा हाइड्रेटिंग कर देंगे या फिर ज़्यादा हाइलाइटर लगा देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तब नेचुरल लगे, नेचुरल मेकअप ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए हल्का सा लगाए, नोज़ पे लगाइए, थोड़ा सा चिन पे लगाइए, चिक पे लगाइए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब करते हैं आई मेकअप। तो आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कंसीलर लगाना है और अपने स्किन टोन से लाइट। मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का 02 शेड नंबर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा लेना है, कंसीलर ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्रश से कवरेज ज़्यादा अच्छा मिलता है तो आप ब्रश का ही यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करेंगे, अच्छे से ब्लेंडिंग दोनों आइज़ पे। कंसीलर लगाना ज़रूरी होता है, ये क्या करेगा आइज़ पे जो भी पिगमेंटेशन, मैंने तो पहले कवर किया ही है बट थोड़ा सा और इसे मतलब क्या होता है ना, आई मेकअप अच्छे से डिफाइन करे, अच्छा सा पॉपअप हो जाए, दिखे अच्छे से, तो इसके लिए लाइट कंसीलर लगाना ही होता है, ठीक है। अब पाउडर सेटिंग करेंगे, कंसीलर लगा लिया ना, पाउडर सेटिंग करना ही करना है, नहीं तो आपका आई मेकअप पैच ही दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। जब आप इसके ऊपर डायरेक्टली आप प्रोडक्ट लगा दोगे ना, जैसे कि शैडो लगा दोगे ना, तो पैच जैसा दिखेगा और प्रोडक्ट मतलब ब्लेंडिंग अच्छा नहीं होगा फिर, है ना। इसलिए पाउडर सेटिंग ज़रूर करें। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्सर, जो है फॉरएवर 52 का मैट फिनिश, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है अच्छे से। अब इसे अच्छे से ड्राई आउट होने देना है, थोड़ा सा ड्राई हो जाए उसके बाद हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो अब आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ आई शेडो पैलेट, वो प्रीटी ऑल सेट का है। सबसे पहले लेंगे लाइट ब्राउन शेड, एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से पूरे आईलिड को कवर करेंगे, ठीक है। पूरे आईलिड को कवर करेंगे ब्राउन शेड से। तो देखिए क्या होता है, मैच्योर स्किन में ना आईज थोड़ी छोटी हो जाती है, छोटी छोटी दिखती है, थोड़ा ये रिंकल्स आ जाते हैं ना उसकी वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि हमेशा आप इस तरीके से स्ट्रेच करके ही आई मेकअप करें, इससे प्रॉपर होता है, ठीक है। और स्ट्रेच तो हर आइज़ में होता है बट इस तरीके से आपको प्रॉपर करना होगा, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और ज़्यादा डार्क आइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे मैच्योर स्किन में, अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही भड़कीला लगने वाला है मेकअप। आप कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि जब भी आप मैच्योर स्किन का मेकअप कर रहे हो तो आई मेकअप लाइट न्यूड होना चाहिए। ज़्यादा डार्क करोगे तो मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बात का ध्यान रखना है, मैच्योर स्किन में आई मेकअप कर रहे हो तो लाइट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले लिए न्यूड मैट आई शेडो, उसके बाद थोड़ा डार्क लेना है। अब देख लो ज़्यादा डार्क नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये आई लीड पे पूरे ही पे अप्लाई करेंगे क्योंकि आपको तो पता ही है हुडेड आइज हो जाता है 40-50 प्लस के बाद, आइज छोटी हो जाती है, छोटी दिखती है, इस तरीके से रिंकल्स आ जाती हैं, स्किन लटकने लगता है, इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये पूरे आइज़ पे जाएगा, है ना। हुडेड आइज़ पे भी ऐसे ही हम करते हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ सीखने को मिल रहा है, एक मैच्योर स्किन में कैसे मेकअप करते हैं और दूसरा हुडेड आइज़ पे मेकअप कैसे करते हैं। अब लेंगे कोई सा भी आप सीमर ले सकते हो, मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का सीमर ली हूँ,
ठीक है, इसे पिगमेंट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमर ली हूँ मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का, और एक लेना है आपको क्लीन ब्रश, और इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में ब्लेंडिंग कर देना है। इससे आपका जो है ना मेकअप जो है वो फ्लॉलेस दिखेगा, अनइवन नहीं दिखेगा, पैची नहीं दिखेगा, या फिर ब्लेंडिंग आपका प्रॉपर दिखेगा। यू कैन सी, आप देख सकते हो ब्लेंडिंग करने के बाद आई मेकअप कितना अच्छा दिख रहा है। अब फाइनल लुक आप देख सकते हो। मैंने उसके बाद लिपस्टिक लगाया है, हेयर स्टाइल में जो सिंदूर लगाया है, लिपस्टिक लगाया है, और कुछ वैसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है। यू कैन सी, आप देख सकते हो मेकअप कितना नेचुरल लग रहा है। सबसे खास बात तो ये है कि मेकअप कितना नेचुरल लग रहा है, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ओवर लग रहा है या फिर अलग से मेकअप दिख रहा है, एकदम सटल सा मेकअप है। इसी तरह का मेकअप सबको पसंद होता है। अब मेकअप करने के बाद मैंने सॉन्ग बजा दिया था, इसलिए थोड़ा सा मम्मी हिल रही है, मेरी मम्मी है, देख सकते हो आप। तो इस तरीके से मैंने मेकअप किया, बहुत ही खुश थी मेरी मम्मी, और बहुत अच्छा लगा मेरी मम्मी को मेकअप। उसने कहा तुम तो सीख गई हो मेकअप करने के लिए, उन्हें तो पता ही है मुझे आता ही है। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉलो फॉर मी।